Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। और आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं दैट इज लेसन नंबर 15 7th क्लास का जो ग्रामर बुक है होली फेथ, उसमें का ये लेसन नंबर 15 है वर्ड फॉर्मेशन एंड यूसेज। ओके, ये हम लोग सीखेंगे कि वर्ड्स को कैसे फॉर्म करना होता है और ये स्टेट बोर्ड वालों को ये एग्जाम में पूछा जाता है और अभी एमसीक्यू टाइप एग्जाम सीबीएसई वालों को भी आ गए तो उनको भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो वर्ड है उसका एडजेक्टिव क्या होगा, उसका नाउन क्या होगा, उसका वर्ब कैसे बनता है। तो वही सेम चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। नाउ मोस्ट न्यू वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द रूट वर्ड। ओके, रूट वर्ड जो होता है उसमें से नए नए वर्ड्स बनते जाते हैं बाय एडिंग वर्ड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब उसके पहले कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं और उसके बाद में कुछ लेटर्स ऐड किए, वर्ड्स हैं लेटर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ प्रीफिक्स इज अ सिलेबल विच वी पुट एट द बिगिनिंग। ओके, शुरुआत में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी का हो गया अनहैप्पी, टेक का हो गया मिस्टेक, साइकिल का हो गया बाइसिकल, फॉर्म का हो गया यूनिफॉर्म, डेंजर का हो गया एंडेंजर। ओके, तो ये हम लोग ने प्रीफिक्स लगाया है। फिर अ सफिक्स, सफिक्स इज अ सिलेबस व्हिच वी पुट एट द एंड ऑफ द वर्ड। ओके, उसके सेंटेंस के बाद में बनाए। तो मैन हो गया मेनली, ओके, सेंड हो गया सैंडी, यूज हो गया यूजफुल, इट हो गया ईटेबल एंड फेम हो गया फेमस। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग ने सफिक्स बनाए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्ड्स फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ग्रुप सीखेंगे दैट इज एडजेक्टिव में से नाउन कैसे बनाना। ओके, सो रूट फॉर्म जो होता है उसमें से नाउन कैसे बनाना होता है, उसका एडजेक्टिव कैसे बनाना होता है। और जो रूट फॉर्म होता है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वर्ब रहे। रूट फॉर्म जो होता है कभी कभार नाउन भी हो सकता है, रूट फॉर्म जो होता है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। ओके, एडवर्ब ज्यादातर नहीं रहेगा क्योंकि ज्यादातर जो टाइम एडवर्ब है वो एडवर्ब भी हो सकते हैं, रूट वर्ड ही हो सकते हैं। सो लेट्स सी some adjectives form the noun by adding a suffix। तो कौन सा suffix है? पहला वाला तो ness। ओके, अभी ये यहाँ पर कैसा होता है, ये वोकेबलरी का पार्ट है। तो ये वाला जो लेसन है ना तुम्हें लर्न करना पड़ता है। यहाँ पर कोई रूल्स पर्टिकुलर अप्लाई नहीं होते कि सर ये हैप्पी के साथ नेस ही क्यों लगा सकते हैं, हैप्पी के साथ ITY हैप्पी टी क्यों नहीं लगाते। तो ऐसा वहां पर रूल्स नहीं अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की वोकेबलरी है जो लोगों ने बना के रखी है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन लोगों ने बना के रखी है और हमारा काम होता है वो जो फॉर्म में बनाया है उसी को लर्न करना है और कुछ काम नहीं है। ओके, तो नेस लगा के हैप्पी का हैप्पीनेस बन सकता है, वो भी वाई निकाल के आई लगाना होता है। क्लेवर का क्लेवरनेस, मीन का मीननेस, यहाँ पर देखो एंड डबल करना पड़ता है। ओके, शाय का शाइनेस, काइंड का काइंडनेस, पोलाइट का पोलाइटनेस। तो जहां जहां एक्सेप्शनल केसेस आते हैं मैं आपको वहां पर बता दूंगा। नीट का नीटनेस, टाइडी का टाइडी, आई वाई निकाल के आई करना होता है। नर्वस का नर्वसनेस होता है, सेल्फिश का सेल्फिशनेस हो जाता है। नेक्स्ट वन ITY जब होता है तो कैसे करेंगे, स्टूपिड का हो जाएगा स्टूपिडिटी, पॉपुलर का पॉपुलैरिटी, ओके, ओरिजिनल का ओरिजिनलिटी, ओके, यहाँ पर पॉसिबल का पॉसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई निकाल के ITY, ई निकाल के ITY। अगर लास्ट में ई है तो वो निकाल के ITY करना है। इक्वल का इक्वालिटी, सर्टेन का सर्टेनिटी, इंफीरियर का इंफीरियोरिटी, सुपीरियर का सुपीरियोरिटी एंड सिंसियर, देखो ई है लास्ट में, वो निकाल के सिंसियरिटी, मैच्योर ई निकाल के मैच्योरिटी, प्योर का ई निकाल के प्योरिटी। ओके, तो ये हो गए हमारे ITY वाले वर्ड्स जो नाउन बन गए हैं। नाउ नेक्स्ट वन ENCE। ओके, वायोलेंट का हो जाएगा वायोलेंस, तो यहाँ पर T निकाल के CENCE लगाना होता है। पेशेंट का हो जाएगा पेशेंट्स, इंटेलिजेंट का हो जाएगा इंटेलिजेंस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये एक फॉर्म में होते हैं, ये फॉर्म आपको याद रखना है, बट कौन सा वर्ड का ये बनेगा ये हमको पता नहीं होता, इसलिए सारे वर्ड्स तुम्हें लर्न करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। नाउ नेक्स्ट वन, कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं जो इरेगुलर वे में होते हैं, मतलब वहां पर कोई फॉर्मेशन नहीं पता होता है कि ये लगाने से ही होगा या तो ENC लगाओ या तो ITY लगाओ, नहीं, उसका अलग अलग फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल प्राउड का प्राइड हो जाएगा, कोई भी रूल्स नहीं अप्लाई होता है। हंग्री का हंगर हो जाएगा, सेफ का सेफ्टी हो जाएगा, थर्स्ट का थर्स्टी का थर्स्ट हो जाएगा, तो ऑनेस्ट का ऑनेस्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो TY लास्ट में है जो कि एडजेक्टिव में है, यहाँ पर TY लास्ट में और वो नाउन में है, मतलब यहाँ पर इरेगुलर वर्ड्स है, ये यहाँ पर रूल्स अप्लाई नहीं होता है, ये लिस्ट है और आपको उसको लर्न करना है, दैट्स ऑल। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे दैट इज वर्ब्स एंड नाउन्स। ओके, वर्ब्स में से नाउन कैसे बनाना होता है। तो यहाँ पर कुछ वर्ब है जिसके पीछे आप MENT लगाओगे तो वो हो जाएगा हमारा नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अनाउंस वर्ब है तो हो जाएगा अनाउंसमेंट, अरेंज वर्ब है तो अरेंजमेंट, अपॉइंट अपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट डिसअपॉइंटमेंट, डेवलप डेवलपमेंट, अम्यूज अम्यूजमेंट, ट्रीट ट्रीटमेंट,
आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर ई हम लोग ओमिट कर देंगे लास्ट में, जबकि यहाँ पर ओमिट नहीं करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। कौन सा रूल अप्लाई होता है? नो रूल्स। ओके, एंजॉय का एंजॉयमेंट, अस्टोनिश अस्टोनिशमेंट, सिर्फ उसको लिस्ट है उसको लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज ION जो होता है तो डिस्कस डिस्कशन, कंप्लीट कंप्लीशन। ओके, कभी डबल SION लिखना होता है, कभी TION, यहाँ पर ई निकाल के TION। रिपीट रिपीटिशन, ओके, यहाँ पर टी के बाद आई ऐड करके ION लिखना है। TION पूरा का पूरा लिखना है, TITION। ओके, रिपीटिशन। ओके, अपोजिशन, ओके, यहाँ पर ई निकाल देना होता है। देन डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, ओके, डिस्ट्रक्शन, CTION हम लोगों को लगाना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय का CTION, ये याद रखो, ये अलग है। डिस्ट्रक्शन। डिसाइड का हो जाता है डिसीजन, सेफ्टी का सेटिस्फिकेशन, वाई निकाल के ICTION, CTION सेटिस्फैक्शन। ओके, कनेक्शन, कनेक्ट, कनेक्शन, परमिट, परमिशन, टी निकाल के एस करना होता है। देखो यहाँ पर टी है तो TION किया है, पर यहाँ पर लास्ट में टी है, वो निकाल के डबल SION किया है। कौन सा रूल अप्लाई होता है? नो। तुम्हें स्पेलिंग लर्न करके लर्न करना है। रिसीव, रिसेप्शन एंड कंपेयर, कंपेरिजन। ओके, तो ये हो गए ION। फिर उसके बाद एक्शन, एडमायर, एडमिरेशन, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेट, एजुकेशन, इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेशन, अप्लाई, एप्लीकेशन, प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन, कैंसल, कैंसलेशन, डबल L करना पड़ेगा, एंड फॉर्म, फॉर्मेशन। ओके, और उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल रूल है जहां पर इरेगुलर वे में हम लोगों को वर्ब में से नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाई का हो जाएगा डेथ। कौन सा रूल है? नो प्रॉब्लम। बेयर, बर्थ, प्रूफ, प्रूफ, लाफ, लाफ्टर, लूज, लॉस, चूज, चॉइस, बिहेव, बिहेवियर। मतलब यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ तो कोई फॉर्मेट नहीं है कि ये फॉर्मेट में वर्ड्स आगे बढ़ेंगे, सभी का आंसर्स अलग अलग है, और ये लिस्ट है जो हम लोगों को लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट में चले जाएंगे। उसके बाद है हाँ, फॉर्मिंग ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हमको फॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एडजेक्टिव कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो एक तो वाई लगा के ऐड कर सकते हैं। क्लाउड का क्लाउडी, डस्ट का डस्टी, फन का फनी, ग्रास का ग्रासी, हेयर का हैरी, सैंड का सैंडी, स्नो का स्नोई, वूल का वुली। फिर उसके बाद एबल लगा के अवॉइडेबल, बेरेबल, बिलीवेबल, ब्रेकेबल, कंफर्टेबल, एंजॉयबल, प्रॉफिटेबल, रीडेबल। AL लगा के केमिकल, हैबिचुअल, नेशनल, पॉलिटिकल, प्रैक्टिकल। और उसके बाद IV तो एक्ट का हो जाएगा एक्टिव, अट्रैक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, प्रोग्रेसिव, कंस्ट्रक्टिव। तो IVE लगा के देन फुल और लेस। अभी देखो ये ऑपोजिट वर्ड में हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अगर कोई वर्ड के पीछे फुल है सफिक्स में तो उसका ऑपोजिट वर्ड लेस हो जाएगा, इसलिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो केयरफुल, केयरलेस, यूजफुल, यूजलेस, मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, कलरफुल, कलरलेस। ओके, तो वहां पर ये सब सफिक्स लगा के हम लोग वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। नाउ वर्ब कैसे फॉर्म किया जाता है? वर्ब फॉर्म कर रहे हैं हम लोग। लेट्स सी, EN लगा के हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो EN एज ए सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइट का टाइटन, लूज का लूजन, हार्ड का हार्डन, वीक का वीकन, फैट का फैटन, शार्प का शार्पन। और वही EN अगर प्रीफिक्स में भी आता है तो भी कुछ वर्ड्स को वो वर्ब बना सकते हैं। ये सफिक्स है और ये प्रीफिक्स है। तो लार्ज का एनलार्ज, एबल का एनेबल, डियर का एनडियर, एंड फोर्स का हो जाएगा एनफोर्स। ये वर्ब फॉर्म कर रहे हैं। और इसके बाद है IFY, प्योर का प्योरीफाई, सिंपल का सिंप्लीफाई, ब्यूटी का ब्यूटीफाई, एंड क्लास का क्लासीफाई। ये छोटा सा लिस्ट है तो इसको ऐसे ही तुम लर्न करके लो। ओके, फिर उसके बाद कुछ इरेगुलर फॉर्म में भी हम लोग वर्ब बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल फूड का हो जाएगा फीड, ब्लड का हो जाएगा ब्लीड, क्लोथ का हो जाएगा क्लोथ। ओके, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, स्पेलिंग में E ऐड हो जाएगा। फुल का फिल हो जाएगा, ग्रास का ग्रेज हो जाएगा, हेल्थ का हील हो जाएगा, नी का नी। तो ये इरेगुलर फॉर्म है, तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ लर्न करना है। ओके, उसके आगे हम लोग देखेंगे और क्या है आगे। हाँ, ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं। तो ऑपोजिट वर्ड्स कैसे प्रीफिक्स सफिक्स से कैसे करना होता है? तो कभी कभार ऑपोजिट वर्ड्स UN प्रीफिक्स लगा के, एबल का अनेबल, नोन का अननोन, लकी का अनलकी, मैरिड का अनमैरिड, प्लेजेंट का। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि नोन जो है उसको इन नोन क्यों नहीं बनाते हैं या तो इम नोन क्यों नहीं बनाते, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, फिर इन प्रीफिक्स लगा के कंप्लीट का इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट नहीं होगा, इनडायरेक्ट, इनएफिशिएंट, इनएक्टिव, इनविजिबल एंड इनएक्सपीरियंस्ड इस्तेमाल करेंगे। और एम होता है तो इम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इम्पॉसिबल, इम्प्योर, इमोरल, इमोर्टल,
इम्पेशेंट एंड इम्प्रॉपर। अभी यहाँ पर एक याद रखिए, ज्यादातर वर्ड्स जो है वो P और M से चालू होते हैं, तो हम लोग ऐसा कॉमन सेंस का एक रूल बना सकते हैं, बट वो कंप्लीट रूल नहीं है कि M और P से चालू होते हैं तो वो वर्ड्स की शायद हम लोग IM लगा के उसके नेगेटिव ऑपोजिट वर्ड बना सकते हैं। फिर उसके बाद इल है। ओके, तो यहाँ पर देखो ज्यादातर वर्ड L से चालू होने वाले वर्ड जो होते हैं उसको इलीगल, इलिटरेट, इल एलिजिबल, इलॉजिकल बना सकते हैं। IL ऑपोजिट, IL प्रीफिक्स लगा के उसका ऑपोजिट बना सकते हैं। फिर इर है जो कि R से चालू होने वाले जो वर्ड्स है उसको IR लगा के उसको ऑपोजिट बना सकते हैं। एंड डिस, ओके, ये डिस जो होता है वो कौन से वर्ड से लगाएंगे हमें कुछ भी पता नहीं है, पर सारे वर्ड्स तुम्हें जो बने हुए हैं उसको ही लर्न करना है। तो कंफर्ट का डिसकंफर्ट, डिसओबीडियंट, डिसअग्री, डिसलाइक एंड डिसप्लीज। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्म बना सकते हैं। फिर कुछ इरेगुलर वे भी है। ऑब्वियसली जो ऑपोजिट वर्ड्स है उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिसमें इरेगुलर वे में होता है, जैसे कि हैप्पी का सैड हो जाएगा, बीटर का स्वीट हो जाएगा, गेन का लॉस हो जाएगा, हैवी का लाइट। ये वोकैबुलरी है और उसको तुम्हें वोकैबुलरी के तौर पे ही लर्न करना है। ओके, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग नाउन फॉर्म कर रहे हैं, कैसे हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म कर रहे हैं, कैसे हम वर्ब फॉर्म कर रहे हैं और कैसे हम लोग एडवर्ब फॉर्म कर रहे हैं। वो यहाँ पर नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज्यादातर जो एडवर्ब होता है ना उसको सफिक्स में ly ऐड करके हम लोग बना सकते हैं। जो एडजेक्टिव होता है उसको एडवर्ब बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, वंडरफुल, वंडरफुली, ओके, अमेजिंग, अमेजिंगली। ओके, तो उस प्रकार से हम लोग ly ऐड करके उसको एडवर्ब बना सकते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। वर्ड्स कैसे फॉर्म करने हैं वो आपको पता चल गया होगा। और कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, उसको इरेगुलर फॉर्म में कैसे बनाना है वो लर्न करके लीजिएगा। और जिसको प्रीफिक्स सफिक्स लगा के तुम बना सकते हो, वो सारे वर्ड्स कौन से वर्ड्स है, उसको कौन सा प्रीफिक्स लगता है, कौन सा सफिक्स लगता है, वो तुम्हें लिटरली वर्ड टू वर्ड लर्न करना पड़ेगा और तुम्हारी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।